अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी आमना अहमद। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल स्किल्स। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके स्टूडेंट। क्योंकि मैं क्लास मैट्रिक के कंप्लीट कोर्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट करवाऊँगी। सो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को भी दबा देना है ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास PDF में एंड कंट्रोल नहीं लिखा हुआ है, जस्ट कोऑर्डिनेशन लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पूरे यूनिट का नाम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है। ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, मैं इससे पहले इंट्रोडक्शन कम्प्लीटली एंड ब्रीफ में समझा चुकी हूँ, अच्छे से एग्जांपल्स में समझा चुकी हूँ। स्टिमुलस क्या होता है ये सब कुछ मैं आपको, रिस्पॉन्स, स्टिमुलस और तमाम जो है ना रिस्पॉन्स की एक्टिविटी सब कुछ अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पढ़ने में एंजॉय आना चाहिए, एंजॉय करेंगे आप लोग तभी आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आएगा और याद भी रहेगा स्टूडेंट। सो पढ़ने को एंजॉय किया करें और मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ फुल एंजॉय करने की कोशिश करूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन दो होते हैं बेसिकली, केमिकल कोऑर्डिनेशंस एंड नर्वस कोऑर्डिनेशंस। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशंस। सो सबसे पहले केमिकल कोऑर्डिनेशंस कौन से होते हैं? केमिकल कोऑर्डिनेशंस में क्या होता है कि एक हार्मोन्स होते हैं जो कि सेल्स से निकलते हैं, ठीक है ना, सेल से निकलते हैं और जब ये हार्मोन्स कंबाइन होते हैं तो केमिकल कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। क्या हुआ, एक सेल था, सेल से हार्मोन रिलीज़ हुए, हार्मोन मिलकर हम हार्मोन कंबाइन होकर केमिकल कोऑर्डिनेशन बनाया और फिर इन्होंने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म किया। इसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशंस कहते हैं। नेक्स्ट है नर्वस कोऑर्डिनेशंस। अच्छा, ये केमिकल कोऑर्डिनेशंस अक्सर केमिकल कोऑर्डिनेशंस अक्सर प्लांट्स में होता है जिन्हें नीड नहीं होती नर्वस सिस्टम की, यानी कि प्लांट्स के अंदर ब्रेन, न्यूरॉन, नर्व्स नहीं होते हैं तो उनके अंदर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन होता रहता है। सो हमारे पास जैसे कि ये दोनों चीज़ें हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन भी हो रहा होता है और नर्वस कोऑर्डिनेशन भी हो रहा होता है, ठीक है। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन हमारे पास कैसे हो रहा होता है? अब फॉर एग्जांपल एक इंसुलिन हार्मोन है हमारे पास, वो हार्मोन हमारी बॉडी से रिलीज़ हुआ शुगर को मेंटेन करने के लिए, शुगर को बैलेंस करने के लिए, तो वो क्या हुई, हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन हुई। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन कौन सी होती है स्टूडेंट्स? नर्वस कोऑर्डिनेशन मीन्स कि हमारे पास नर्व्स, और नर्व्स रिस्पॉन्स का भी काम करती हैं और ये क्या करती हैं, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स को पास आउट करती हैं, यानी उन्हें रिलीज़ करती हैं और ये हमारे पास बहुत जल्दी प्रोसेस कर रही होती है। अब अगर हम इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखें, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशंस के अंदर, तो इनके अंदर डिफरेंस ये है कि नर्वस कोऑर्डिनेशंस जो है ये काफ़ी तेज़ी से काम करती है और केमिकल कोऑर्डिनेशंस काफ़ी स्लो काम करती है, यानी कि उसका ड्यूरेशन लॉन्ग होता है हमारे पास। कैसे? अब देखें, नर्वस कोऑर्डिनेशन एक नाव से दूसरे नाव तक फटाफट से ये काम कर लेती है, लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन पहले वो हार्मोन रिलीज़ होगा, फिर ब्लड में मिलेगा, फिर दूसरे सेल को अट्रैक्ट करेगा, देन फिर हार्मोन रिलीज़ होने में काफ़ी लॉन्गर ड्यूरेशन लग जाती है। तो इसे हम कहते हैं ये केमिकल कोऑर्डिनेशन है और ये नर्वस कोऑर्डिनेशन है। ओके स्टूडेंट्स, एंड देन अब कोऑर्डिनेशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। अब यहाँ पे आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है, मैं आप लोगों को इजी करके समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों को इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ने की नीड ना हो, बस छोटी छोटी चीज़ों से ही आप लोग को टॉपिक क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है जहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल फूला हुआ है, ये बिफोर लिखा हुआ है ऊपर, ये बिल्कुल फूला हुआ प्लांट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये आफ्टर, अब जैसे ही इस पर किसी ने टच किया सो ये मुरझा गया। ये टच मी नॉट प्लांट आप लोगों के अक्सर घरों पे या कहीं भी आपने ये देखे होंगे, अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखे होंगे। तो अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग यहाँ पे देख लें, इस तरीके के प्लांट होते हैं जब इन्हें टच करते हैं तो ये मुरझा जाते हैं और थोड़ी देर बाद खुद ही खुल जाते हैं। सो क्या हो रहा होता है, इनमें एक प्रेशर होता है, पानी भरा हुआ होता है इनके अंदर, तो प्रेशर होता है और वो प्लांट फूले फूले रहते हैं।
जैसे ही उन्हें टच होता है तो उनके क्या होता है, वो अपना रिस्पॉन्स देते हैं और क्या होता है कि ये बंद हो जाते हैं, यानी मुरझा जाते हैं, इनका प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, फिर जैसे ही स्पीड अप होता है, इनका प्रेशर मेंटेन होता है, तो ये फिर से फूल जाते हैं। हमने क्या किया, इन्हें स्टिमुलस सर्व किए और इन्होंने हमें अपना रिस्पॉन्स दिया। इन्होंने अपने स्टिमुलस कैसे इसको सर्व किए, हमने इनको टच किया, देन इन्होंने रिस्पॉन्स क्या दिया, ये जो है मुरझा गए। ठीक है, तो इनकी वजह क्या है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक रीज़न बताएं कि क्यों ये प्लांट क्लोज हो जाते हैं। तो इसका रीज़न हमारे पास प्रेशर है। जब इनके अंदर पानी का प्रेशर होता है तब ये फूले रहती हैं, और जब ये प्रेशर कम हो जाता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये मुरझा जाते हैं। गुड। सो नेक्स्ट यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स। अब ये सनफ्लावर है और आप सबको पता है कि सनफ्लावर का मुंह जो है हमेशा, यानी ये जिसका फ्रंट पार्ट है ये हमेशा सन की तरफ होता है, तभी ये फूले हुए रहते हैं। अब इनके अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। कैसे हो रही होती है, देखें। अब इनके अंदर हार्मोन्स होती हैं, इनके हार्मोन्स को हम कहते हैं फोटो हार्मोन्स, यानी प्लांट्स के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं इनको हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, और जो सनफ्लावर के अंदर हार्मोन मौजूद होते हैं उन्हें ऑक्साइन कहते हैं। अब ऑक्साइन जो है ना शेड वाली जगह पे प्रेजेंट होते हैं। अब शेड वाली जगह पे कैसे प्रेजेंट हो गए हैं, सन की तरफ, तो इसका मुंह है सनफ्लावर का। तो ये क्या होता है कि ये इसके यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये प्लांट है। ओके स्टूडेंट्स, ये प्लांट है, लेकिन इसके बैक साइड पे शेड होगा। ओके, इसके बैक साइड पे जो शेड होगा वहाँ पे ऑक्साइन प्रेजेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रहा होता है, यानी कि हार्मोन रिलीज़ हो रहे होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और फिर इसका भी जो है ये प्रोसेस होता है, ये काफ़ी जल्दी हो रहा होता है। ठीक है, सो ये था हमारा टॉपिक, बहुत ही इजी सा टॉपिक था। ये मेरी सिर्फ 6 मिनट की वीडियो है, 6-7 मिनट की वीडियो में मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ वर्ड चैप्टर के साथ। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद